सदियों पुरानी बात है। बगदाद में एक सुदागर रहा करता था। ये सुदागर तिजारत की गर्ज से दूर दराज इलाकों का सफर करता और 4-5 माह बाद अपने घर वापस लौटता। एक दिन यूं ही मामूल के मुताबिक वो तिजारत की गर्ज से सफर पर रवाना होने लगा तो उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके साथ लिपट गया और तोतली जुबान में बाप से कहने लगा, बाबा आप ना जाएं, आप घर पर ही रहें, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। सुदागर ने अपने बेटे को गले से लगाया और प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा और वो यही कहता रहा कि बाबा आप ना जाएं, आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। सुदागर की बीवी जो रसोई में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी, वो अपने शौहर के करीब आकर कहने लगी, आज से पहले आप जब भी सफर पर गए हैं तो मैंने कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में अजीब सी वहशत ने घर कर रखा है और हमारा बेटा भी ना जाने क्यों जिद कर रहा है। इस दफा आप ना जाएं तो बेहतर है, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। बीवी की बात सुनकर सुदागर थोड़ा सा जज्बाती होकर कहने लगा, वो तो बच्चा है, तुम क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। होता वही है जो खुदा चाहता है, गर्ज ये कि उसने किसी भी बात पर कान ना धरे। और सबको खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर उसका काफला पहले ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो घोड़े पर बैठा और काफले के साथ सफर पर रवाना हो गया। वो सारा दिन सफर करते रहे। रात के वक्त वो एक जंगल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने काफले के साथ पड़ाव डाल लिया। अभी वो वहां पर बैठकर अपनी थकन दूर कर रहे थे कि कुछ लुटेरे वहां पर आ गए। उन डाकुओं ने ललकार कर कहा, ऐ काफले वालों, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं तो हमें अपने सरदार से मिलवा दो। अगर तुम लोगों ने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारा सारा काफला लूट लेंगे। काफले में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हमें अपने सरदार को छुपाने की क्या जरूरत है? हमारा सरदार बहुत नेकदिल इंसान है। हमारा सरदार सामने ही खेमे में आराम कर रहा है। वो डाकू उस शख्स के साथ सरदार के खेमे तक गए। वो शख्स खेमे के अंदर दाखिल हुआ और सुदागर को जगाकर कहने लगा, ऐ मालिक, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सुदागर ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो, उन सबको अंदर ही बुला लो। सरदार की आवाज सुनकर वो सारे डाकू खेमे के अंदर दाखिल हो गए। सुदागर ने सलाम दुआ के बाद सबको खेमे में बिठाया और उनसे कहने लगा, कहिए इस बंदा नाचीज से आपको क्या काम है? आप लोग कहाँ से आए हैं? सुदागर की बात सुनकर वो डाकू कहका लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, जनाब आप तो क्या, हमें तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमारा कारोबार ही ऐसा है। सुदागर ने दिल में सोचा, ये सब लोग तो खतरनाक लग रहे हैं, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। सुदागर बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, मैं आपकी बात समझा नहीं कि आप किस तरह का कारोबार करते हैं। आप साफ लफ्जों में बताएं कि आपका हमारे साथ काम क्या है। उनमें से एक डाकू उठा और कहने लगा, ऐ सुदागर, साफ सी बात यह है कि हम लुटेरे हैं। इस जंगल से जो भी काफला गुजरता है हम पहले उसके सरदार से बात करते हैं और उसके सामने अपनी जरूरियात रख देते हैं। अगर वो हमारी बात मानकर हमारी जरूरियात को पूरा कर दे तो हम उसके काफले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और अपनी जरूरत का माल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अगर कोई इनकार करे तो हम उसका काफला बेदिली से लूट लेते हैं। इसलिए हम अपने मामूल की कार्रवाई के मुताबिक तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुमने हमें माकूल रकम अदा कर दी तो हम तुम्हारे काफले को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तुम सुकून से अपनी रात यहाँ बसर कर सकते हो। लुटेरों का मुतालबा सुनकर सुदागर परेशान हो गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, देखो मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा। मेरे पास कोई हराम का माल नहीं है और ना ही मेरे साथियों के पास कोई फालतू दौलत है जो तुम जैसों के हवाले कर दी जाए। सुदागर का इतना कहना था कि वो डाकू अपनी जगहों से उठ गए और नियाम से तलवारें निकालकर हाथ में पकड़ ली। सुदागर ने अपने काफले के साथियों को पुकारा और उनसे कहने लगा, हम इन्हें एक पाई नहीं देंगे और इन जालमों का मुकाबला करेंगे। हमारे अंजाम चाहे जो भी हों, लेकिन हम अपने माल की हिफाजत करेंगे, इसलिए टूट पड़ो इन पर। सुदागर का इतना कहना था कि उसके काफले के साथियों ने डाकुओं पर हमला कर दिया। वो काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान दोनों ग्रोहों के लोग भी जख्मी हुए, लेकिन आखिरकार काफले के लोग डाकुओं पर गलबा पा गए। उन्होंने डाकुओं की ईंट से ईंट बजा दी। डाकुओं ने जब देखा कि काफले के लोग उन पर भारी पड़ रहे हैं तो उन्होंने वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ना चली। सारे लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़ाई में सुदागर बहुत जख्मी हो गया। सुदागर के दिल में अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल आने लगा कि शायद यही वो खतरा था जो उन दोनों के दिल में आ रहा था, जिसकी वजह से वो मुझे सफर पर जाने से रोक रहे थे। सुदागर जख्मों से चूर था और उसे अपनी जिंदगी की मजीद उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी। सुबह होते ही सुदागर ने काफले को रवाना होने का हुक्म दिया।
इस काफले में और भी लोग जख्मी थे, इसलिए उनमें ज्यादा सफर करने की ताकत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो काफला एक शहर में दाखिल हुआ। शहर में पहुंचकर सबसे पहले जख्मियों को तबीब खाने ले जाया गया और बाकी के लोग जो काफले के साथ माल लाए थे उसे मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त करने लगे। जितने दिन उन्हें तिजारत करने में गुजरे उतने दिनों में जख्मियों की कुछ हालत बेहतर हो चुकी थी। सौदागर भी सेहतयाब हो चुका था। उसने अपने साथियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हमारे पास जो कैदी हैं, तुम लोग उनके साथ क्या मामला करना चाहते हो? क्या हम उन्हें माफ कर दें? जिस पर काफले के लोग कहने लगे, हमें आप पर हैरत हो रही है। ये जालिम हमारी जान लेने पर तुले हुए थे और आप अभी उन्हें माफ करने का सोच रहे हैं। ना जाने उन्होंने अब तक कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा और कितने लोगों से उन्होंने लूटमार की होगी। अगर हम इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इन्हें गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर देना चाहिए। जिस पर सौदागर हंसा और कहने लगा, अगर हम इनके साथ सख्ती बरतेंगे तो ये कभी नहीं सुधरेंगे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और अगर हमने इनके साथ नरमी वाला मामला किया तो हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाएं। तुम मेरी बात मान लो, अगर वो ना बदले तो तुम फिर इन्हें जो मर्जी सजा दे देना। काफले के लोगों ने अपने सरदार की बात मान ली। इसके बाद सरदार ने सारे डाकुओं को अपने पास बुलाया और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे साथियों का कहना है कि तुम लोगों को सरेआम लटका दिया जाए या फिर गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर दिया जाए। तुम बताओ, क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? सरदार के ये अल्फाज सुनकर वहां पर सन्नाटा तारी हो गया। सजा का सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सौदागर ने कहा कि इन सबको तख्ता-ए-दार पर लटकाने की तैयारी की जाए। ये अल्फाज सुनकर वो डाकू कांप उठे। उनमें से एक बोला, सरकार हमें माफ कर दें, हम जिन कबाइल में पैदा हुए हैं वहाँ हमारे बड़े सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। हमें चोरी और डाकाजनी के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया। हम में से अगर कोई ये काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करता है तो कबीले वाले उस पर हंसते हैं। हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आपने हमें सजा दी तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। सौदागर दिल में सोचने लगा कि मैं जो चीज सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन लुटेरों की होश ठिकाने आ गई है और ये सुधर सकते हैं। अगर हम इन्हें साथ रखें और तिजारत सिखाएं तो शायद ये वाकई ही सुधर जाएं। इसके बाद सौदागर ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी और इसके बाद हमारे साथ रहना होगा, फिर ही तुम्हें माफ किया जाएगा। वो सारे के सारे फौरन सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। ये देखकर सौदागर को खुशी हुई। वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे बन गए थे जैसे वो सच्ची तौबा कर चुके हैं। सौदागर ने उन्हें खोलने का हुक्म दे दिया। उनके लिए एक अलहदा खैमे का इंतजाम किया गया। तिजारत मुकम्मल करने के बाद वो सारे काफला लेकर वापस रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद वो वापस उसी जंगल के पास पहुंचे जहां उन पर लुटेरों ने हमला किया था। उस जंगल में पहुंचकर वो लुटेरे सौदागर से कहने लगे, सरदार, इस जंगल से थोड़ी ही दूर हमारे कबीले आबाद हैं। पिछले काफी दिनों से हम आपके पास हैं, इसलिए हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आप हमें कुछ वक्त की मोहलत दें ताकि हम उनसे मुलाकात करें और उन्हें अपनी खैरियत के बारे में बता सकें और उनके शुकूक व शुबहात को दूर कर सकें। और फिर हम उन्हें यह भी बता देंगे कि हम तिजारत के घर से काफले के साथ बगदाद रवाना हो रहे हैं। सौदागर ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा, अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो हमें पहले ही बता दो ताकि हम तुम्हारा इंतजार ना करें और हम वक्त पर अपने काफले को लेकर बगदाद पहुंचे। लेकिन एक बात याद रहे, आइंदा कभी भी यहाँ से गुजरने वाले काफले को तुम लोग तंग नहीं करोगे। इस बार तो तुम लोग बच गए हो। अगली दफा अगर किसी काफले का सरदार सख्त दिल हुआ तो वो तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देगा, इसलिए मेरी बात याद रखना। वो सारे सौदागर के कदमों में गिर गए और जान बख्शी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, हम ना तो कभी आपका एहसान भूल सकते हैं और ना ही इसका कर्ज चुका सकते हैं। सौदागर उन्हें खुदा हाफिज कहने लगा तो उनमें से एक लुटेरा बोला, सरदार, आप भी हमारे साथ चलें, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। पहले तो सौदागर ने मना कर दिया, लेकिन जब बाकी लोगों ने भी इसरार करने लगे तो सौदागर मान गया। काफले के सारे लोग अपने अपने खैमों में आराम करने लगे। सौदागर काफले के लोगों को बताए बगैर डाकुओं के साथ उनके कबीले की तरफ चल पड़ा। काफी देर सफर करने के बाद सौदागर डाकुओं से कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के बिल्कुल पास है, लेकिन हमें सफर करते हुए कितनी देर हो गई है और अभी तक तुम्हारा कबीला नहीं आया। आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? उनमें से एक ने जवाब दिया, बस वो पास ही हमारा कबीला है, आप परेशान ना हो, हमारे होते हुए आपको यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। वो फिर से घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ सफर करने के बाद सौदागर ने अपना घोड़ा रोका और फिर उनसे पूछने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि कबीला पास ही है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आया? मैं अब मजीद तुम्हारे साथ सफर नहीं कर सकता। मैं अपने साथियों को बताए बगैर तुम लोगों के साथ आया हूँ।
इसलिए मैं बेयारों मददगार यहाँ पर मरना पसंद नहीं करूंगा। तुम लोग आजाद हो, तुम्हारा जी चाहता है तो हमारे साथ आ जाना। ये कहकर सुदागर वापस मुड़ने लगा तो उन्होंने सुदागर को घेरे में ले लिया और कहने लगे, डाकुओं की बस्ती में आकर तुम बचकर कैसे जाओगे? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना हम तुम्हें यही मौत के घाट उतार देंगे। सुदागर को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि उसने किन लोगों पर एतबार कर लिया है। वो लोग तादाद में ज्यादा थे। उनमें से एक कहका लगाकर बोला, क्या सोच रहे हो? कल हम तुम्हारे कैदी थे, आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ जो अच्छाई की है इसका बदला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। सुदागर को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने एक ठंडी आह भरी और मायूस होकर कहने लगा, तुम लोग फिरौन सिर्फ इंसान हो, तुम्हें कोई भी राह रास्त पर नहीं ला सकता। तुम लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है। मुझे अपने काफले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी सुदागर कोई और बात करता कि उनमें से एक डाकू ने सुदागर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा, इससे आगे तुमने एक भी लफ्ज कहा तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। उन्होंने सुदागर को बरगद के एक दरख्त के नीचे बांध दिया और वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए, जहां काफले के लोग आराम कर रहे थे। उन्होंने सोए हुए काफले पर हमला कर दिया। काफले के लोगों को किसी भी हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हमले से वो घबरा गए और अपना दिफा भी ना कर सके। उन लुटेरों ने काफले के सारे लोगों को बांध दिया और सारा माल मसरूका लूटकर वहां से फरार हो गए। इस काफले में एक शख्स पानी की तलाश में गया हुआ था। जब वो वापस आया तो काफले के लोगों को बंधा हुआ देखकर डर गया। वो भागकर उनके पास गया और उन्हें बारी बारी खोलने लगा। वो सारे अफसुर्दा हालत में थे। उनमें से एक कहने लगा, सरदार के खेमे की तरफ चलो ताकि उसकी खैरियत भी मालूम कर सके। वो फौरन सुदागर के खेमे की तरफ पहुंचे, लेकिन सुदागर का खेमा बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर उन्हें सख्त गुस्सा आया और वो ये सोचने लगे, लगता है उनका सरदार भी उन लुटेरों से जा मिला है, इसीलिए उसने लुटेरों को माफ करने के लिए कहा था और अब वो हमारे लूटे हुए काफले में से अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो वो भी यहाँ अपने खेमे में बंधा हुआ होता। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि सुदागर कहाँ है, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने की भी जहमत ना की और जंगल से पैदल ही भूखे प्यासे बगदाद पहुंच गए। बगदाद पहुंचकर उन्होंने काजी की अदालत में अपने सरदार के खिलाफ मुकदमा पेश करवा दिया। वो काजी से इंसाफ मांगने लगे। काजी भी सोच में पड़ गया कि अगर ये बात झूठी होती तो सिर्फ चंद लोग ही मुकदमा लेकर आते, लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा काफिला यकजुबान होकर अपने सरदार के खिलाफ गवाही दे रहा है। हो सकता है उसने वाकई डाकुओं के साथ मिलकर काफिला लूट लिया हो। इसलिए काजी ने सुदागर का भी इंतजार न किया और फैसला सुना दिया। सुदागर की सारी जायदाद और माल बेचकर काफिले के लोगों में तकसीम करवा दिया। सुदागर की बीवी और उसके बेटे को घर से निकाल दिया गया और वो दोनों बेचारे दरबदर की ठोकरें खाने लगे। सुदागर की बीवी अपने बेटे को लेकर अपने भाई अकबर के घर चली गई और जाकर उसे मुकम्मल वाकया सुनाया। अकबर ने बहन को तसल्ली दी और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे शोहर को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। दूसरी तरफ सुदागर वहीं दरख्त के नीचे बंधा था, जो भूख प्यास की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। उसी रास्ते से काफिला गुजर रहा था। काफिले के सरदार ने जब सुदागर को दरख्त के साथ बंधे हुए देखा तो फौरन नीचे आया और उसे खोलकर अपने काफिले के साथ ले गए। शहर पहुंचकर उसने सुदागर को गुलाम बनाकर भेज दिया। सुदागर जो एक काफिले का सरदार था और आज तक अमीरी की जिंदगी गुजारता आया था, वो एक गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया था। लेकिन सुदागर ने सब्र किया। वो शख्स जिसने सुदागर को खरीदा था, सुदागर ने उस पर कुछ भी जाहिर ना किया कि वो कौन है और कहां से आया है। वो शख्स सुदागर को अपने साथ दुकान पर ले जाता और उसे सारे काम करवाता। एक दिन अकबर उसे ढूंढता ढूंढता उसी शहर जा पहुंचा। वो एक घोड़े पर सवार बाजार में सुदागर की तलाश में भटक रहा था कि तभी सुदागर की नजर उस पर पड़ी। सुदागर ने उसे जल्दी से आवाज दी। सुदागर की आवाज सुनकर उसका मालिक भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये गुलाम तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था, आज ये कैसे बोलने लगा। सुदागर का मालिक उन दोनों को बुलाकर पूछने लगा कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुदागर मालिक की बात को टालने लगा, लेकिन फिर अकबर ने उसे सारा माजरा सुना दिया। सुदागर ने जब देखा कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने साथ बीता भी सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर उसके दिल में रहम आ गया। उस शख्स ने सुदागर और अकबर को अपने साथ लिया और काजी की अदालत में पहुंचा और सारा माजरा काजी को सुनाया। काजी को भी सुदागर पर बहुत रहम आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सारे लुटेरों को गिरफ्तार करके मेरे पास नहीं बल्कि बगदाद के काजी के पास ले जाओ, क्योंकि हो सकता है वहां के लोग सुदागर को गलत समझ रहे हों, इसलिए उन्हें वहां पर पेश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुदागर ने सिपाहियों को साथ लिया और जंगल से होते हुए लुटेरों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। दिन का वक्त था और लुटेरे अपने घरों में ही ठहरे हुए थे। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी से तमाम लुटेरों को दबोच लिया और उन्हें बगदाद के काजी की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सुदागर ने अपनी सफाई पेश की और उन लुटेरों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया।
काजी को अपने किए गए फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी। काजी ने सुदागर से माफी मांगी और उन लुटेरों को मौत की सजा सुना दी और सुदागर का जो भी नुकसान हुआ था उसे शाही खजाने से पूरा करवा दिया। सुदागर ना सिर्फ अपने काफिले के लोगों में सुरखरू हो चुका था, बल्कि पूरे बगदाद में उसकी इज्जत और ईमानदारी के चर्चे होने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।